हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं कसम तेरे प्यार की भाग 13। इससे पहले इस कहानी के 12 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सब ने पढ़ा था, राजवीर ने भी साइना के घर के बाहर आकर अपनी कार को रोक दिया और साइना, जो कि एक ही झटके से उछलते हुए कार से नीचे उतर गई। राजवीर भी कार पार करने के लिए चला गया और तब तक साइना भी घर के गेट तक पहुंच गई थी। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही राहिमा ने भी साइना को दरवाजे पर ही रोक दिया और बोलती है कि अभी यहाँ पर ही रुको दी, आप अंदर नहीं आ सकती। इतना आप लोग देख चुके थे। चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। अरे क्यों यहीं पर क्यों रुकूं मैं? अच्छा, शुरू हो गया ना तेरा वो मजाक, और फिर मुझे परेशान करने लगी ना। अभी आई हूँ ना मैं। साइना भी राहिमा के सिर पर हल्के से हाथ मारते हुए बोलती है, नहीं थी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मॉम ने बोला है मुझे कि आपको यहीं पर ही रोक कर रखने के लिए, और आप ऐसे अकेले घर के अंदर भी नहीं आ सकती हो, इसीलिए आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। राहिमा ने भी साइना से बताया, क्यों नहीं आ सकती हूँ मैं अकेले घर के अंदर? तू हट ना गेट से, यहाँ पर खड़ी होकर बकवास मत कर मेरे साथ, समझी ना? ये बोलते हुए साइना भी राहिमा को रास्ते से हटाने लगी। लेकिन तभी उसकी माँ रोहिणी जी भी वहाँ पर आ गई और बोली कि क्योंकि मुझे तेरी और दामाद जी की साथ में आरती उतारनी है ना, इसीलिए तू अकेले अंदर नहीं आ सकती है घर में। अरे मैं भी आ गया हूँ मम्मी जी। राजवीर भी वहाँ पर आ गया और साइना के माँ के पैर छूते हुए बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर बोलती है, जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो, तुम खूब तरक्की करो। साइना की माँ भी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर राजवीर को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए बोली, अच्छा माँ, अब जल्दी आरती करिए ना, पूरा दिन यहीं पर दरवाजे पर ही खड़ी रखने का इरादा है क्या आपका? साइना भी अपनी माँ से बोलती है और फिर साइना की माँ ने भी एक साथ खड़े होकर दोनों की ही मतलब साइना और राजवीर की आरती उतारी और फिर उन दोनों का ही घर प्रवेश भी करवा दिया। रीति रिवाजों के अनुसार राजवीर का भी उसकी ससुराल में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा स्वागत सत्कार हुआ और राजवीर भी उन सब लोगों से बहुत ही अच्छी तरह से मिलता है। राजवीर का तो ये स्वभाव ऐसा ही था कि वो अपनी बातों से हर किसी को अच्छा लगता था, हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेता था और पहली ही नज़र में सबके दिल में बस जाता था। इसके साथ ही वो सबके लिए आइसक्रीम जो लेकर आया था, सब ने साथ में बैठकर बहुत ही प्यार से खुशी खुशी वो आइसक्रीम खाई और फिर बातें भी करी। राजवीर भी साइना के घर वालों के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था कि साइना के भाई और पापा से इतनी अच्छी तरह से बात कर रहा था कि उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे वो शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल में आया है और पहली बार ही उन सब से बातचीत कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत सालों से उन लोगों को जानता है। साइना की माँ भी सभी के नाश्ते और खाने पीने का प्रबंध कर रही थी और फिर थोड़ी देर के बाद साइना भी अपनी माँ के पास किचन में चली गई थी और उनके साथ ही काम करवाने में उनकी मदद करने लगी थी और साथ में थोड़ी देर बैठकर आपस में बातें करने लगती हैं। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। साइना की माँ उससे उसका हाल चाल और उसके ससुराल वालों के बारे में सारी बातें पूछ रही थी और साइना भी अपनी माँ के सभी सवालों का बस हाँ, हम और सब ठीक है, ऐसे ही बेमन से सारे ही जवाब दिए जा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो भी अपनी माँ से धीरे से बोलती है कि माँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाऊँ क्या? हाँ बिल्कुल जाओ बेटा, तुम्हारा ही तो कमरा है, लेकिन हाँ, ज़्यादा देर अकेले ना रहना, दामाद जी के साथ भी बैठना है तुम्हें, नहीं तो वो अकेले यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊब जाएंगे ना, और हम सबको अभी ज़्यादा जानते भी नहीं है ना वो, इसीलिए। साइना की माँ भी उसे समझाते हुए बोलती हैं, तो फिर मुझे कौन सा जन्मों से जानते हैं वो, मुझे भी तो नहीं जानते हैं ना माँ। साइना भी धीरे से बुदबुदाते हुए अपने मन में ही बोलती है। साइना की माँ उसकी बातों को ठीक से सुन नहीं पाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या हुआ, कुछ कहा तूने? कुछ नहीं माँ, ठीक है, मैं अभी के लिए जाऊँ थोड़ी देर के लिए कमरे में? साइना ने भी अपनी माँ से दोबारा पूछा। हाँ ठीक है जाओ, लेकिन
अपने पति का भी ध्यान रखना। साइना की माँ भी साइना की तरफ देखकर बोलती है और फिर साइना भी अपना सर हाँ में हिलाकर सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई और अपने आप में ही बातें करते हुए बुदबुदाते हुए बोलती है कि मुझे तो जैसे बहुत ज़्यादा जानते हो, बहुत ही जन्मों से माँ ऐसे बोल रही हैं, उनके पीछे लगी रहूं क्या मैं? नहीं रह सकती मैं उनके साथ, हर वक्त अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी। साइना भी अब अपने कमरे में आकर बेड में बैठ गई और फिर कुछ सोचने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद साइना ने अपना मोबाइल उठाया और अपनी बेस्ट फ्रेंड श्रेया को कॉल लगा दिया। थोड़ी ही देर रिंग होने के बाद श्रेया ने भी साइना का कॉल उठा लिया और फिर दोनों की ही फ़ोन पर बातें होने लगती हैं। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। साइना बोलती है कि हेलो, श्रेया बोलती है कि हाँ बोल। साइना सॉरी सॉरी मिसेस शेखावत, थोड़ा सा छेड़ते हुए श्रेया बोली। साइना भी मुंह बनाकर कॉल पर थोड़े से गुस्से में बोलती है कि अरे यार श्रेया, अब तू ना शुरू मत हो जाना प्लीज़। श्रेया बोलती है कि अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, नहीं करूँगी अब तेरा मजाक, ओके। ये बता कि कैसी हो तू, ठीक तो है ना? साइना बोलती है कि हाँ ठीक हूँ यार, घर आई हूँ अभी पग फेरे की रस्म के लिए, तो सोचा तुझसे भी बात कर लूँ, हो सके तो मिलने आ जा। श्रेया बोलती है कि अच्छा ही किया तूने, कॉल कर लिया तूने, नहीं तो मैं तो करने ही वाली थी कॉल, और बता कुछ। साइना बोलती है कि क्या बताऊँ यार, तू घर आ सकती है क्या? शाम तक घर पर ही बात हो पाएगी फिर ठीक से, ओके। श्रेया बोलती है कि हाँ यार बिल्कुल, देखती हूँ मैं, पक्का तो नहीं मगर कोशिश करूंगी। साइना बोलती है कि ओके, आना तो कॉल कर देना और नहीं आना तो भी बता देना कॉल करके, नहीं तो मैं तेरा वेट ही करती रह जाऊंगी, ओके। श्रेया ने भी कहा कि ओके, कॉल नहीं तो मैसेज तो पक्का ही कर दूंगी मैं तुझे। साइना बोलती है कि ओके बाय। श्रेया भी बोलती है कि बाय, टेक केयर। और इतना बोलकर साइना भी कॉल को डिस्कनेक्ट करके फ़ोन को साइड में रख देती है और फिर कुछ सोचने लगती है। श्रेया से बात करने के बाद साइना थोड़ी देर अपने कमरे में अपना कुछ सामान और कुछ चीज़ें ढूंढने लगती है और फिर वो सारा सामान मिल जाने के बाद उन्हें उठाकर देखती है और फिर अपने बैग में रख लेती है। अपने साथ वो अपने ससुराल ले जाने के लिए सारी चीज़ों को सही से पैक कर लेती है और फिर नीचे उतर कर जाती है और दूर से खड़े होकर राजवीर को अपने पापा और भाई से बिल्कुल कंफर्टेबली अपनी तरह ही बात करता हुआ देखते ही उसके मन में एकदम से कुछ सोचती है कि अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही जल्दी घुल मिल गए सबसे, और कितने अच्छे से और कितने अपनेपन से बातें कर रहे हैं ये मेरे परिवार वालों से। मुझे तो ससुराल में 3 से 4 दिन हो गए हैं और मैं अभी तक मम्मी जी और संजना के अलावा किसी से भी ज़्यादा क्लोज नहीं हुई हूँ और ना ही किसी से ज़्यादा बात करती हूँ। मम्मी जी और संजना से भी इतना ज़्यादा बात नहीं करती हूँ मैं, वो तो मम्मी जी बहुत ही ज़्यादा अपनापन से बात करती हैं मुझसे, इसीलिए मुझे भी अपनापन सा लगता है उनके साथ में। वैसे देखा जाए तो वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और कितना ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे। इतना सब मन में सोचकर साइना भी थोड़ी देर के बाद फिर से अपनी माँ के पास किचन में आ जाती है और फिर वहाँ पर आकर अपनी माँ से पूछती है कि माँ, आपको कोई हेल्प चाहिए क्या किसी काम में? साइना की इस बात पर उसकी माँ भी उसकी तरफ देखती हैं और फिर हल्के से मुस्कुराकर बोलती हैं कि नहीं बेटा, सब हो गया है, तुम जाकर दामाद जी को घर दिखाओ और अपना कमरा भी दिखा देना और उनके साथ ही बैठो जाकर। और हाँ, आज रात तुम दोनों को यहाँ पर ही रुकना है, कल सुबह चले जाना। आज मैं तुम दोनों को कहीं भी नहीं जाने देने वाली। मैंने तुम्हारे ससुराल वालों से भी बात कर ली है, तुम जाकर दामाद जी को भी ये बात बता दो कि आज रात को तुम दोनों यहाँ पर रुक रहे हो। अच्छा ठीक है माँ, अभी बता देती हूँ इनसे। इतना बोलकर साइना भी किचन से बाहर की तरफ चली गई और फिर तभी उसकी छोटी बहन राहिमा भी उसके पास आते हुए उससे बोलती है कि दीदी, आप तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो, सच में बहुत ही ज़्यादा लकी, क्योंकि जीजू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और हैंडसम भी हैं और साथ ही साथ उनका नेचर भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये सब कुछ सुनकर तो साइना भी राहिमा की बात पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना ही बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, अब ज़्यादा ना बोल तू, समझी ना? वैसे इतनी जल्दी इतना ज़्यादा कैसे जान गई तू अपने जीजू के बारे में? हाँ तो मेरे राज जीजू इतने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के हैं, तेरे जैसे सड़ू थोड़ी ना है। साइना को छेड़ते हुए राहिमा भी एकदम से मुंह बनाकर बोलती है। अच्छा मतलब मैं सड़ू हूँ? साइना भी राहिमा पर हल्का सा गुस्सा करते हुए बोलती है। अरे दी, मजाक था यार, क्या आप भी गुस्सा दिखा रही हो अपनी छोटी बहन को? इतना बोलकर राहिमा भी वहाँ से भागने लगती है और साइना भी उसके पीछे पीछे
उसे पकड़ने के लिए भागने लगी थी कि तभी अचानक से राजवीर साइना के सामने आ गया और राहिमा साइना को मुंह चिढ़ाते हुए राजवीर के पीछे से सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भाग गई। इन सब में साइना भी राजवीर से एकदम से टकरा गई और गिरने ही वाली थी कि तभी राजवीर ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और गिरने से बचाते हुए साइना की तरफ देखकर बोलता है कि अरे आप जरा सा ध्यान से देखकर चलिए ना, अभी गिर जाती तो। वो तो बस मैं राहिमा की वजह से। लेकिन आपको क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ चाहिए था क्या आपको? अगर चाहिए तो मुझे बताइए ना, मैं लाके दूंगी। राजवीर को भी उसकी तरफ आता हुआ देखकर साइना इतने सारे सवाल राजवीर से एक बार में ही पूछने लगती है। साइना को ऐसे हड़बड़ाता हुआ देखकर तो राजवीर भी उससे एकदम से बोलता है कि अरे रुक जाओ मैडम, रुक जाओ, 2 मिनट सांस तो ले लो आप। एक ही बार में इतना सारे सवाल? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था, ये बोलने के लिए कि अब हमें घर वापस चलना चाहिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। अब तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है ना। राजवीर की ये बात सुनकर तो साइना एकदम से बोलती है कि ओ शिट, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। लेकिन क्या बताना भूल गई आप मुझे? राजवीर ने भी साइना से पूछा। वो माँ ने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि आपको बता दूं कि आज रात को हमें यहाँ पर ही रुकना है। हम दोनों लोग आज यहाँ पर ही रुकेंगे। हम लोग कल सुबह घर वापस जाएंगे, आज के लिए नहीं जाएंगे। साइना ने भी राजवीर को बता दिया। अरे नहीं यार, यहाँ पर कैसे रुक सकता हूँ मैं? राजवीर ने भी थोड़ा सा फॉर्मल होते हुए साइना की तरफ देखकर बोला। और घर में भी तो बता कर नहीं आए हैं ना हम दोनों कि आज हम लोग यहाँ पर ही रुकेंगे। यहाँ पर तो नहीं रुक सकते हैं हम। घर पर सबको पता है, माँ की बात हो गई है आपकी मम्मी जी से और फिर उन लोगों ने ही कहा है कि ठीक है, हम लोग आज रात के लिए यहाँ पर ही रुक सकते हैं, कल सुबह ही यहाँ से वापस चलेंगे, तो आज के लिए आपको यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। साइना ने भी राजवीर को पूरी बात बता दी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कैसे? राजवीर बोलता है। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर रुकने में? और अगर ऐसी कोई बात हो तो फिर एक बार आप भी घर पर कॉल करके मम्मी जी से पूछ लीजिए। साइना ने भी राजवीर की तरफ देखते हुए उससे कहा। अरे नहीं, मुझे भला क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ पर रुकने में? मैं तो बस इसीलिए कह रहा था कि तुम्हारे घर वालों को कोई परेशानी या फिर अगर हम दोनों यहाँ पर रुकेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। मैं एक बार कॉल करके देख लेता हूँ घर पर। राजवीर बोलता है। नहीं, माँ ने खुद ही बोला है हम दोनों को यहाँ पर रुकने को, और अब इसमें क्या ही प्रॉब्लम होगी? हमें इसमें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। साइना ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करके आता हूँ, घर पर मम्मी से बात कर लूँ एक बार। ओके। इतना बोलकर राजवीर भी कॉल करने के लिए वहाँ से चला जाता है और एक साइड में जाकर कॉल लगाने लगता है। और साइना भी कुछ देर तक वहीं पर खड़ी होकर उसे जाता हुआ देखती रह गई थी कि तभी उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई। साइना, साइना बेटा, खाना लग गया है, आ जाओ तुम दोनों भी जल्दी से, खाना खा लो आकर। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर साइना का भी ध्यान अब उस तरफ से हुआ और फिर वो अपनी माँ की आवाज़ का जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ माँ, बस अभी आई। और फिर सोचने लगती है कि राजवीर तो अभी उसे बताकर ही कॉल करने के लिए गया है, तो वो राजवीर का वेट करे या फिर अकेले ही वहाँ से चली जाए खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर। अब साइना भी कुछ सोचने लगी थी अपने मन में। 2 मिनट राजवीर का वेट करने के बाद साइना अकेले ही डाइनिंग टेबल पर चली गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भूख तो लगी ही गई थी। और फिर वहां पहुंचकर वो भी एक चेयर पर आकर बैठ जाती है। साइना को खाने की मेज पर ऐसे अकेला आया हुआ देखकर साइना की माँ ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा कि दामाद जी कहाँ पर हैं बेटा? वो नहीं आए खाना खाने के लिए? अरे माँ, वो मम्मी जी से कॉल पर बात कर रहे हैं ना, अभी अभी आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए। साइना भी अपनी माँ से बोलती है और अपनी प्लेट में खाना निकालने लगती है। अच्छा ठीक है, तो थोड़ी देर रुक जाओ ना, मेहमान है वो, और आज दामाद जी हमारे घर पर, तो फिर आज उनसे पहले ही खा लोगी क्या तुम? उन्हें कैसा लगेगा बेटा? रुक जाओ, जब वो आ जाए तब खा लेना। साइना की माँ उसे समझाते हुए बोलती है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं खा रही हूँ अभी, लेकिन आप आरव को भेज कर बुलवा तो लो ना एक बार राजवीर जी को। इतना बोलकर साइना भी खाना निकालते हुए एकदम से रुक गई थी और अपनी माँ की तरफ देखने लगी थी। उसकी माँ भी अपने बेटे आरव से बोलती है कि आरव जा बेटा और राजवीर
को अपने जीजू को खाने के लिए बुलाकर ले आओगे, क्योंकि जब तक दामाद जी नहीं आएंगे ना तब तक कोई भी खाना नहीं खाएगा, क्योंकि मेहमान है वो हमारे और पहली बार आज हमारे घर पर आए हैं आपके जीजू, तो जाओ पहले उनको बुलाकर लाओ। ठीक है मम्मी, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ जीजू को। इतना बोलकर आरव भी अब वहाँ से उठकर राजवीर को बुलाने के लिए चला गया था और थोड़ी देर में ही आरव राजवीर को बुलाकर वहाँ पर ले आया था और सब ने साथ में बैठकर आराम से डिनर किया और थोड़ी बहुत बातें भी करी। राजवीर ने भी खाने की ढेर सारी तारीफ की थी और फिर खाना खाने के बाद राजवीर और साइना दोनों ही सोने के लिए अब साइना के कमरे में चले गए थे और बाकी सब लोग अपने अपने कमरे में रोज की तरह सोने के लिए चले गए थे। राजवीर और साइना जब सोने के लिए साइना के कमरे में पहुंचते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि साइना का घर और कमरा राजवीर के घर और कमरे जितना बड़ा बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए साइना के कमरे में सिर्फ एक नॉर्मल साइज का बेड था और सोफ़ा या फिर काउच कुछ भी नहीं था अलग से। वहाँ पर सिर्फ एक स्टडी टेबल और 2 चेयर रखी हुई थी। कमरे के एक कोने में बेड भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था और राजवीर और साइना शादी के बाद से अब तक अलग अलग ही सो रहे थे, क्योंकि एक साथ सोने में वो दोनों ही कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। इसीलिए वो दोनों ही वहाँ पर अलग अलग सोते थे राजवीर के घर पर, और यहाँ पर तो सिर्फ एक बेड था। यही सोचकर दोनों एकदम हैरान थे। उन दोनों के बीच में अभी तक कोई ऐसा पति पत्नी वाला रिश्ता भी नहीं था, क्योंकि उन लोगों की नज़र में ये एक समझौते और दिखावे वाली ही शादी थी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, जो कि उन दोनों ने अपने परिवार वालों की खुशी के लिए और ज़बरदस्ती की थी। उन दोनों ने भी कमरे की तरफ देखा और फिर एक दूसरे की शक्ल को देखा। इस बात को लेकर तो दोनों ही अब कुछ नहीं बोल रहे थे, कोई कुछ भी नहीं बोलता है। और फिर साइना भी बाथरूम में अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली गई थी। थोड़ी देर के बाद जब साइना बाथरूम से कपड़े चेंज करके बाहर निकलती है तो उसने देखा राजवीर बेड पर एक साइड में बैठा हुआ था और वो चारों तरफ कमरे में देख रहा था। साइना को बाहर आता हुआ देखकर राजवीर भी उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि नाइस एंड ब्यूटीफुल रूम, सच में बहुत ही प्यारा रूम है आपका, थैंक्स, ज़्यादातर चीज़ें मेरी पसंद की ही हैं यहाँ पर। वैसे अब आप भी जाकर चेंज कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है ना, साइना ने भी राजवीर की तरफ देखते हुए कहा। साइना की ये बात सुनकर तो राजवीर बोलता है कि चेंज तो मैं कर लेता, लेकिन यहाँ पर मेरे कपड़े कहाँ मिलेंगे सोने वाले, मुझे तो पता ही नहीं था ना कि हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं आज, नहीं तो मैं भी तुमसे बोल देता कि अपने बैग में मेरे लिए भी कुछ कपड़े पैक कर लो। अब मैं क्या ही चेंज करूँगा, पता तो मुझे भी नहीं था ना, नहीं तो मैं ही रख लेती आपके लिए कुछ कपड़े, लेकिन आप इन कपड़ों में सो नहीं पाएंगे ना, आपको तो आदत नहीं है ऐसे कपड़े सोने की। साइना बोलती है कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है ना, मैं एडजस्ट कर लूँगा जैसे तैसे, तुम परेशान मत हो। राजवीर बोलता है अरे नहीं, आप रुकिए 2 मिनट, मैं अभी देखती हूँ कुछ। इतना बोलकर साइना भी अपनी अलमारी में कुछ ढूंढने लगी थी और फिर एक ओवर साइज टी शर्ट निकाल कर बोलती है कि ये आ जाएगी ना आपके। हाँ शायद, मैं ट्राई करता हूँ। वैसे किसकी है ये टी शर्ट, तुम्हारे पापा की, क्योंकि आरव के कपड़े तो मुझे आएंगे नहीं। राजवीर ने भी साइना से पूछा। ये टी शर्ट मेरी है, साइना ने भी बहुत ही धीरे से बोली। तुम्हारी? क्या सच में इतनी बड़ी टी शर्ट है? ये तुम्हारी साइज की तो होगी नहीं, लगती भी नहीं है कि ये तुम्हारी होगी। राजवीर ने भी साइना की तरफ देखते हुए पूछा। रुकिए, मैं आपके लिए लोवर लेकर आती हूँ पापा का भी, तब तक आप ना टी शर्ट चेंज करिए बाथरूम में जाकर। राजवीर का सवाल पूरी तरह से इग्नोर करते हुए साइना भी अब जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। क्या सच में ये इसकी ही टी शर्ट है? साइज देखकर तो लगता नहीं है कि ये इसकी ही टी शर्ट होगी। राजवीर भी हाथ में पकड़े हुए टी शर्ट को चारों तरफ से घुमाकर देखता हुआ अपने मन में सोच रहा था और फिर सीधा बाथरूम में चला गया था। उसके बाथरूम में जाने के बाद साइना भी उसके लिए कपड़े लेकर आ गई थी और बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करते हुए बोलती है कि दरवाज़ा खोलकर ये भी ले लीजिए आप। ओके वेट, खोलता हूँ मैं। बाथरूम के अंदर से राजवीर की आवाज़ आती है और फिर थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर उसने भी साइना के हाथों में पकड़ा हुआ लोवर ले लिया था और फिर वो लोवर और टी शर्ट तो उसने चेंज कर ही ली थी और फिर थोड़ा सा डरते डरते चेंज करके बाथरूम से बाहर आता है। वो टी शर्ट राजवीर के एकदम से फिट थी, देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साइज की ही हो और उस पर बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी। ये तो मेरे बिल्कुल फिट आ गई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी ही साइज की है ये टी शर्ट है, मेरे लिए ही खरीद कर रखा था क्या तुमने?
राजवीर भी अब साइना से मजाक करते हुए हंसते हुए बोलता है। लेकिन राजवीर की ये बात सुनकर साइना की आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे और उसने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। लेकिन फिर भी राजवीर समझ गया था कि साइना इस वक्त रो रही है और दूसरी तरफ चेहरा करके अपनी भावनाएं और अपने आंसुओं को छुपा रही है उससे। मगर कहीं ना कहीं राजवीर को ये बात बुरी भी लग रही थी। क्या हुआ, तुम्हें कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने, जो तुम्हें बुरा लग गया है? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। राजवीर भी अब साइना के सामने आकर खड़ा होते हुए बोलता है और साथ ही झुककर उसकी आंखों में आए हुए आंसू को देखने की कोशिश भी कर रहा था। नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो बस ऐसे ही आंखों में कुछ चला गया था शायद, इसी वजह से। साइना भी अपनी आंखों से आंसुओं को निकलते हुए पोंछते हुए बोलती है। लगता है कि दोनों ही आंखों में एक साथ कुछ चला गया है, शायद कचरा होगा, है ना? राजवीर भी समझ रहा था कि साइना अभी बहाना बना रही है उसके सामने और उसे बताना नहीं चाहती है कि वो क्यों रो रही है, इसीलिए उसने भी इस तरह से पूछा और फिर उसे कंधे से पकड़कर अपने सामने बेड पर बिठाते हुए बोलता है कि अच्छा, बहुत बना लिया है बहाना तुमने। अब बता भी दो ना कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हो तुम? ये टी शर्ट अमन की है ना? राजवीर का ये सवाल सुनकर तो साइना एकदम से चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी थी और फिर अपने मन में सोचने लगी थी कि मैंने तो अभी कुछ बताया भी नहीं है इन्हें टी शर्ट के बारे में, लेकिन फिर भी इनको कैसे पता चल गया कि ये टी शर्ट अमन से रिलेटेड है? क्या हुआ, मैंने तुमसे कुछ पूछा, ऐसे हैरानी से क्यों देख रही हो तुम मेरी तरफ? कुछ हुआ है क्या? सही समझा ना मैंने, ये टी शर्ट अमन की ही है ना? राजवीर ने भी साइना से पूछा। राजवीर के इस सवाल का साइना ने भी हाँ में अपना सिर हिलाकर जवाब दे दिया। तो क्या हो गया, ऐसे इमोशनल क्यों हो जाती हो तुम जरा जरा सी बातों पर? इसमें मैं पहनूं या फिर अमन, बात तो एक ही है ना? राजवीर भी अब समझाने की कोशिश करते हुए साइना से बोलता है। नहीं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ याद आ गया था अचानक से। साइना भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है। ऐसा क्या याद आ गया था? वैसे ये बताओ, तुम इस टी शर्ट से जुड़ी क्या मेमोरी है तुम्हारी, जो तुम इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई इस टी शर्ट को देखकर? तुमने अमन को गिफ्ट देने के लिए खरीदी थी क्या, और दे नहीं पाई थी क्या शायद? राजवीर भी अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाते हुए साइना से बोलता है। नहीं, एक्चुअली ऐसी दो टी शर्टें थी, मैंने और अमन दोनों ने ही साथ में खरीदी थी। कपल टी शर्ट और सेम साइज की भी थी, तो एक उसके पास थी और एक मेरे पास थी। लेकिन